अपना दर्द बयां करते यह लोग कोई और नहीं बल्कि वह हैं जो शहर के इकलौते सिविल अस्पताल में इलाज के लिए तो आए, लेकिन सिवाय धक्के खाने के उन्हें कुछ नहीं मिला। मरीजों की माने तो डॉक्टर उनकी सुनते नहीं, काउंटर पर जाओ तो दवाइयां मिलती नहीं, वहीं ब्लड टेस्ट के नाम पर भी अब उन्हें प्राइवेट लैब में भेजा जाने लगा है। मरीजों का कहना है कि सिविल अस्पताल में मरीजों के इलाज को छोड़कर बाकी सब मिल सकता है। वहीं अस्पताल पहुंचे वरिष्ठ कांग्रेस नेता पंकज डावर ने भी न केवल भाजपा सरकार पर जमकर बरसे बल्कि सिविल सर्जन की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हुए नजर आए। कांग्रेसी नेता पंकज डावर ने कहा कि भले ही सिविल अस्पताल में मरीजों को कोई सुविधा ना मिल रही हो, लेकिन सिविल सर्जन प्राइवेट अस्पतालों की भरमार लगवाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि सिविल सर्जन को प्राइवेट अस्पतालों के उद्घाटन से फुर्सत नहीं है। मैं अपना जॉब छोड़ के आज 2 दिन से मैं दौड़ रहा हूँ यहाँ सर, मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, लंबी डेट दे रहा। मैं दांत से बहुत परेशान हूँ सर, मैं इतनी लंबी परेशान हूँ कि सुबह के का दांत में दर्द होता है, शाम काटता हूँ, शाम को दर्द होता है, सुबह काटता हूँ, मगर ये डॉक्टर सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज बोला था बल बीपी या शुगर के बाहर से जांच करवा लो, अभी टीका यहाँ पर नहीं हो पाएगा, तो बाहर से मैं जांच करवा कर लाया हूँ सर। तो उसके बाद अब लंबा डेट दे दिया, 23 तारीख के ये डेट दे दिया है। अब मैं दांत के परेशान से मैं इतनी दुखी हूँ, रो रो के मैं परेशान हूँ दांत की वजह से। अब सुन नहीं रहा है इसी समस्या। और दवाई के बारे में, दवाई जो लिखे सर उसमें 2 दवाई दिए हैं और दवाई छोड़ दिए हैं। दवाई का तो है नहीं, बाहर से ले लेना। वहीं मरीजों का कहना है कि उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए सुबह आने के बाद भी समय दे दिया जाता है, मजबूरन उन्हें निजी अस्पतालों की तरफ जाना पड़ रहा है। जब उन्हें निजी अस्पतालों से ही इलाज कराना है तो ऐसे अस्पतालों का होने का कोई फायदा नहीं है। लोगों ने कहा कि मामूली से शुगर जैसे टेस्ट भी सिविल अस्पताल में नहीं हो रहे हैं। मरीजों को डॉक्टर प्राइवेट लैब में टेस्ट कराने के लिए कह देते हैं। समस्याओं का अंबार है, आप देखिए लोग कितना ज्यादा परेशान है, कोई टेस्ट की सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं है। अब ये भाई आए हुए हैं, इनको शुगर टेस्ट करानी है तो बाहर से करवा के आए, 23 तारीख की इसको डेट दे दी। मतलब एक दांत के इलाज के लिए भी आदमी चक्कर काटे, ये व्यवस्था चल रही है क्या यहाँ पर? पहले ही अस्पताल की कमी है, एक ही ले दे के अस्पताल है और उसमें भी सुविधाओं के नाम पे शून्य है। दवाई पूछो, दवाई मिल रही है क्या यहाँ पे? इनको दवाई यानी बाहर दुनिया भर की दवाई की प्राइवेट दुकानें हैं, यहाँ से इस तरीके की दवाइयाँ लिख जाएगी जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगी, बाहर होगी। ओपीडी के आप हालात देखो, आज प्राइवेट अस्पतालों को संरक्षण दिया जा रहा है, प्राइवेट अस्पतालों को बढ़ावा दिया जा रहा है। पहले जैसे सिम फ्री आया करती थी ना जियो की, इसी तरीके से आज बहुत से प्राइवेट अस्पताल है जो ओपीडी फ्री का लालच देकर और बाद में पैसे हटने का काम करे। आज एक ये स्कैम चल रहा है, एक स्कैंडल है कि प्राइवेट अस्पतालों के उद्घाटन में यहाँ के सीएमओ साहब व्यस्त रहते हैं। कितने प्राइवेट अस्पतालों के उद्घाटनों में जाते हैं? तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पहले अपने यहाँ की सुविधा, अपने घर के ताले टूटे पड़े हैं, दूसरे के घरों में ताले लगा रहे हैं, आज ये व्यवस्था हो गई। आज लोग, आप परेशानी से, आप देखो, आप किसी को कहते हैं ना कि इमारत में कई हाथ लगाओ, वहां गली पड़ी है। आज जिससे पूछो कि भाई क्या समस्या है, वो अपनी समस्या अलग बता रहा है। किसी तरह की कोई यहाँ सुविधा नहीं मिल रही, बिल्कुल बुरे हाल में अस्पताल है। अभी स्वास्थ्य मंत्री भी आए थे पीछे, तो सीएम साहब भी आए थे, तो मैं सीएम साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि कभी औचक निरीक्षण आप इस सरकारी अस्पताल का भी कर लो, लोगों की समस्या जानो। ये भी इंसान है, प्राइवेट अस्पतालों में कहाँ तक जाएंगे, लाखों रुपया लगता है। अगर एक दांत के लिए इसको 23 तारीख आज दोबारा दे दी, मतलब ये काम छोड़ के, अगर दिहाड़ी का मजदूर है, नौकरी करता है, ये काम छोड़ के दोबारा यहाँ पर आए, तो इनके हालात जो है बद से बदतर हो चुके हैं। सीएमओ भी यहाँ पे है, औचक निरीक्षण कर चुके हैं, सीएमओ लगातार औचक निरीक्षण कर चुके हैं और व्यवस्था दुरुस्त होने की दावे करते हैं। अब क्या कहेंगे? आज एक मैंने बयान देखा अखबार में, 19 केस डेंगू के अभी तक आ चुके हैं गुड़गांव में, और डेंगू का लार्वा कहो या मच्छरों का आप जमावड़ा कहो, आप सीएमओ साहब के जो एग्जिट बाहर का गेट है उसके बाहर ही पानी जमा और दुनिया भर के मच्छर है। और आप लोगों को मैं कैमरे में दिखाऊंगा, अभी औचक निरीक्षण तो कर रहे, कभी अपनी दवाइयों की दुकानों का औचक निरीक्षण। यहाँ पर जो ये आपने मेडिकल स्टोर है, जो ये फ्री में दवाइयाँ है, आप जरा इनमें भी देख लो कि दवाइयाँ तो है ही नहीं, कोई टेस्ट नहीं। और आज प्रेग्नेंट लेडीज लाइन में खड़ी है वहां पर, आप देखो कितनी लाइन में खड़ी है, 4-4, 5-5 दिन में नंबर आ रहा है। आप देखो ये महिला खड़ी है, ये बहुत बुरा हाल है। डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, कल देखो डॉक्टरों की हड़ताल थी, और मैं डॉक्टरों से भी गुजारिश करता हूँ कि ये सरकार आपकी मांगे मानने वाली सिर्फ एक लॉलीपॉप देने का काम कर रही है। हमारी सरकार आते ही पहली कलम से डॉक्टर की सारी मांगे मांगने का काम किया जाएगा।
डावर साहब किस तरह देखते हैं जैसे गुरुग्राम लोकसभा की अगर बात करें तो 20 लाख से ज्यादा की आबादी जो है वो इस क्षेत्र में है और कहीं ना कहीं एक ही अस्पताल जो है वो गुरुग्राम में है और जो एक अस्पताल था वो जिस तरीके से उसकी हालत आपने देखी, कई बार उसका मुद्दा आपने उठाया, इतनी परेशानी जो है वो लोग यहाँ पर थी। अब इतनी आबादी में क्या ये अस्पताल सफिशिएंट है? ये अस्पताल सफिशिएंट है? मैं कह रहा हूँ गरीबों को मारो मत, अगर आप उनको बचा नहीं सकते तो मारो तो मत, कम से कम आप दवाइयां उपलब्ध नहीं करा रहे यार। करोड़ों रुपया सरकार के पास, कोई पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। मैं तो सीएमओ साहब से भी अभी मिलूंगा कि भाई आप लोगों से तो मिलो, आप सिर्फ आए गाड़ी से उतरे और अपना एसी में बैठ गए, कम से कम मरीजों से मिलो तो सही कि भाई दिक्कत परेशानी क्या है, हफ्ते में एक ही दिन मिल लो, अगर आप पे समय नहीं है लेकिन मिलो तो सही। या महिलाएं लाइन लगाए खड़ी है, आप लोग देखो तो सही, काम धंधा छोड़ के इस अस्पताल में आए और उसके बाद इनको तारीख पे तारीख। ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही कि आप इनको तारीख दोगे। एक दांत के दर्द के लिए, एक दांत के इलाज के लिए आपने 23 तारीख कर दिया, क्यों भाई? डॉक्टरों की कमी है यहाँ पर। वहीं ओपीडी के बाहर इलाज की गुहार लगा रहे मरीजों को देखकर जब पीएमओ डॉक्टर जयमाला मौके पर पहुंची तो वह अपना बचाव करती हुई नजर आई। पहले तो उन्होंने इन मरीजों को ही झूठा बता दिया और जब मरीजों ने अपने ओपीडी कार्ड पर डॉक्टर की दवाइयों की बात कही तो उन्होंने दवाइयां उपलब्ध होने का पहले तो दावा किया, लेकिन जब अस्पताल के द्वारा दवाइयां बाहर से लिए जाने की बात कही तो उन्होंने बचाव करते हुए कहा कि दवाइयों के अस्पताल पहुँचने में देरी है। ऑफिस में बैठी होती हूँ, हर कोशिश की जाती है, सबको सारी दवाइयाँ मिल रही हैं। सारे स्पेशलिस्ट मेरे 8 से 2 ओपीडी में बैठे रहते हैं। 24/7 मेरी लैब की रिपोर्टें आती हैं। जो भी चीज संज्ञान में आई जाती है उसको तुरंत भाव से निपटाया जाता है। दवाइयाँ अवेलेबल क्यों नहीं बची है जानना चाहते हैं। दवाइयाँ पूरी अवेलेबल है, दवाइयों की कोई कमी नहीं है। जो थोड़ी बहुत जो दवाइयाँ होती है वो अंडर प्रोसीजर होती है और ऐसी कुछ ये नहीं, दवाइयाँ सब अवेलेबल है। आपको बता दें कि पूरे विश्व में गुड़गांव की मेडिकल हब के रूप में पहचान बन चुकी है, लेकिन यह मेडिकल हब केवल प्राइवेट अस्पतालों के दम पर ही बना है। गुड़गांव की करीब 40 लाख की आबादी के लिए महज एक ही अस्पताल है जिसमें भी सुविधाएं मरीजों को नहीं मिल रही हैं। कांग्रेसियों का कहना है कि सरकार के पास अस्पताल की व्यवस्था सुधारने के लिए फंड तो है, लेकिन सरकार की नीयत ही नहीं है। अगर सरकार सरकारी अस्पतालों की दशा सुधार देगी तो निजी अस्पतालों की आलीशान दुकान कहां से चलेगी। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।